5 मिनट की। हाँ सर, अपना नाम बताओ। मेरा नाम साहबुद्दीन है। साहबुद्दीन जी, जो अपने जो प्लॉट पे जो झगड़ा चल रहा है, ये कब से चल रहा है? ये सब महीनों से ही होने लगा। इसने खरीदी पहले दूसरा की, अच्छा उसने इसको बेच दिया जी। और अब ये क्या कहता है कि हम सीधा रास्ता निकालेंगे। अच्छा, अब इसमें से सीधा रास्ता जो पार है, जो रास्ता हाँ, निकालेंगे हाँ। भाई, तो अपनी हद में है कि उनकी हद में बना रखा है आपने जो सीधा रास्ता निकालेंगे? अपना नंबर ही अलग है और उनका खेत का नंबर अलग है, हमारा का अलग है। अच्छा, तुम्हारा जो ये खसरा नंबर ये अलग है। तो मौके पे पटवारी या तहसीलदार वगैरह आए थे कि नहीं आए थे? वो आया, उनकी तरफ से ही आया, उनकी तरफ से आए? पूरा प्रशासन आयो, तहसीलदार भी आयो और मतलब वो पटवारी कानू को। अच्छा, और जाना उसने क्या क्या तरीका से उनको लाया, सबको इकट्ठा करके लाया। जब मौके पे जब पटवारी साहब आए, तहसीलदार साहब आए थे, जब उन्होंने क्या, किसकी गलती निकाली इसमें? हमने उनको कागज दिए जी। उनने कागज ही ना पकड़ा। उनने तो कही सब देख रखे, हमने कागज देख रखे हैं। उनका अवैध है। हाँ, क्योंकि इसको आप लिखित में दो ना, अवैध है तो। और साहब हम कहाँ समझे थे ना, हम गंवार आदमी। जी। तो उस टाइम जब जिस टाइम उन्होंने कार्रवाई की थी, उस टाइम आप मौके पे नहीं थे यहाँ पे? मैं तो नहीं था साहब, आप कहाँ थे? मैं मेरे घर पे हूँ, मेरा घर दूर पड़ता है यहाँ से। अच्छा, आपका घर दूर पड़ता है यहाँ से। तो सर, उस टाइम मौजूद कौन थे यहाँ पे? यहाँ पे तो ये भाई साहब ही थे बस, तो और औरतें थी, बच्चे थे। अच्छा, यहाँ बड़े आदमी, तुम्हारे घर का जिम्मेदार आदमी कोई भी मौजूद नहीं था उस समय? जिम्मेदार कोई नहीं था। नहीं, फिर आपको धमकी किस तरीका से दी थी उन्होंने? अब वो धमकी दे रहा है कि चाहे मेरा 10 लाख लग जाए, हाँ। मैं पैसा वाला हूँ, अच्छा। तुमको यहाँ से उठवा दूंगा। हाँ, बेवजह उठवा दूंगा, आपकी जमीन में रह रहे हैं, हम उठवा दोगे? भाई हुआ तो ज्यादा करोगे तो इन दुकानों को फुड़वा दूंगा। अच्छा ये हमको धमकी मिल रही है जी, चलो ठीक है। हाँ जी, अपना नाम बताओ। मेरा नाम अजरुद्दीन है। अजरुद्दीन जी। जी, मैं नूर मोहम्मद का लड़का हूँ। जी। और इसमें हमारे पास नोटिस आया था। जी, नोटिस क्या तारीख को मिला था आपको? ये जारी तो 19 तारीख हुआ था, हमको मिला था 20 तारीख को शनिवार को। 20 तारीख को शनिवार को? बड़ी प्लानिंग से आया था ये नोटिस, बहुत प्लानिंग से। जी। 19 तारीख का शनिवार था, उसकी छुट्टी थी जी। उसके बाद 20 तारीख का संडे था जी। और 20 तारीख का शनिवार था, 21 का संडे था और 22 का छुट्टी थी अयोध्या में जो जिस दिन मंदिर का था। जी। उसके बाद हम जैसे ही हमको नोटिस आया तो हम वकील के पास गए। जी। साहब हमारे पास ये नोटिस आया है, तो उन्होंने उस नोटिस को लेके उसकी फोटोकॉपी करके उसने अपनी जो उसकी कार्रवाई है वो उसने कर ली। उसने हमने यह आश्वासन दिया था कि भाई जैसे ही तहसीलदार बैठेगा तो मैं उसको दिखा दूंगा। नहीं, मौके पे तहसीलदार आए थे, जब आपने तहसीलदार को ये नहीं बताया कि ये मौके पे जो जमीन है किसकी है, किस प्रकार से है, आपने कुछ ऐसा बताया नहीं? मैं ड्यूटी पे था। अच्छा, आप उस टाइम ड्यूटी पे था, मुझे नहीं पता था। और वो तो अचानक आए थे, वो बड़ी प्लानिंग से आए थे। पहले तो मतलब जेसीबी खड़ी हो गई, फिर पुलिस वाले आ गए, पुलिस आने के बाद में फिर तहसीलदार और नायब पटवारी और ये आए थे। नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा कि भाई घर पे लेडीज है, घर का जिम्मेदार आदमी नहीं है, भाई उनको आने का वेट भी नहीं किया? मेरी जो मम्मी है वो दीवार पे बैठ गई कि भाई तुम ऐसे कैसे हटा रहे, तो मम्मी को हटा के दूर पटक दिया। अच्छा, कि तुम कौन हो, इसको ये तो अवैध बना हुआ है, इसको हटाना है, तुम हट जाओ यहाँ से। और पुलिस वाले ने पकड़ कर इसको हटा दिया था। जबकि हमने कहा भाई हमारी जगह में बना है, कागज देख लो आप। आप कागज ही तो देख सकते हो, क्योंकि ज्यादा दिक्कत करोगे ना तुम्हारी दुकानों को और फोड़ जाएंगे। तुमने बनाई कैसे ली दुकान? अच्छा, खुली धमकी दे गए थे, एक किस्म की खुली चेतावनी। तो आप एसडीएम साहब के पास गए थे, एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया था? एसडीएम के पास में ये मैं तो ड्यूटी पे था, तो मेरे पिताजी गए थे और 1-2 लोग जो सरपंच साहब हैं कलसड़ा पंचायत के, वो भी गए थे जी। तो वो और तहसीलदारी लेके गया था कि भाई चलो तुम एसडीएम के पास चलो। तो जैसे ही एसडीएम के पास गए तो पिताजी ने बताया कि एसडीएम को दिखाया, तो एसडीएम ने ये बोला था कि भाई मैंने जो इनसे बोला था वो ये बोला था कि आप मिट्टी को हटाया, वो भी जो पीडब्ल्यूडी की जगह में आ रही है। पीडब्ल्यूडी, ओनली पीडब्ल्यूडी जगह में आ रही है। पीडब्ल्यूडी की जो जगह है उस पे तो अपन कब्जा नहीं कर सकते हैं भाई, अपनी हद पे तो कब्जा कर सकते हैं। तहसीलदार ने पूछा था कि भाई पीडब्ल्यूडी वालों से, कि मौजूद थे पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ पे, कि भाई पीडब्ल्यूडी आपकी वहाँ कितनी जमीन आती है? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी 12.5 मीटर जमीन आती है। 12.5 मीटर। अब एक काम और भी क्या था, जब उन्होंने पैमाइश की थी इसकी, तो पैमाइश भी उन्होंने गलत की थी। मतलब जैसे हमारी जमीन है इस तरीके से पैमाइश नहीं की। हमारी जो दुकान है मिड से हमारी 85 फुट छोड़ के दुकान बनाई है हमने। और जो हमारा चबूतरा है वो 75 फुट छोड़ के हमने बिल्कुल
कानून का जो नियम है उसके अनुसार हमने दुकान बनाई है। जी। जबकि उससे आगे हमारे आगे चौतरा बना हुआ है पड़ोसी का, हमने बोला कि भाई ये भी तो अतिक्रमण में आ रहा है, अगर हमारा आ रहा है तो लोग ये अतिक्रमण में नहीं है। अच्छा। जबकि ये हमारी दीवार से लगभग 5 फीट आगे तक है, हमारी दुकानों से 20 फुट आगे तक बना हुआ है पड़ोसी के चबूतरा। अच्छा, तो अपने पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या है? नक्शा है, हमने दिखाया था। ये जो नक्शा है जो आपका ये हमारा 817 नंबर है जी। और इसका है 816। अच्छा। तो जब शुरुआत में वो दूसरी पार्टी वाला है जो उदयभान, वो मतलब पंचायत लेके आया था। अच्छा। और जो आदमी जिसने ये पहले खरीदी, जिसने ये बेची है, वो भी आया था। उसके सामने आरबू कर, हमने उसको सामने करवा दिया कि भाई ये जमीन हमारी है। हमने इनसे मना किया था इस पार्टी से भी कि भाई तेरी इससे आगे जमीन नहीं है, इससे आगे मत बनाना आप। तो उसने नहीं बनाया और उसने चाहिए जो रैंप बना रखा है इसमें हमने इसको उस टाइम भी मना किया था कि आप रैंप मत बना भाई, ये हमारी जगह में है। हमने उसको कर दिया। उसके बावजूद जब हमारा ये तय हुआ था, उस जो दूसरी पार्टी वाले लोगों ने ये कहा था हम सीमा ज्ञान करा लेंगे पटवारी से। तो हम उस बात से संतुष्ट हो गए कि आप सीमा ज्ञान करा लो अपना, जहाँ पर 816 नंबर आएगा वो तुम्हारी और 817 में जो हमारी। उन्होंने आज तक कोई भी सीमा ज्ञान नहीं करवाया, क्योंकि पटवारी को भी पता है, कानून को पता है कि ये जमीन इनकी है। वो अचानक आए और अचानक ही ऐसा सब कुछ प्लान कर नहीं बैठे थे। वो तो अचानक जो भी काम हुआ अचानक हुआ है, आपको पहले कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं, वो नोटिस आया था बस वो, और वो नोटिस में सिर्फ मिट्टी का लिख रहा था, PWD का लिख रहा था। PWD का लिख रहा है। मतलब वो नोटिस के पास आपके पास कॉपी है ना? हाँ है। ठीक है। और हमें इतना भी मौका नहीं दिया कि हम किसी से नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NCR समाचार चैनल। और ये जो हुआ है अवैध रूप से, जो जिसको बताया गया अवैध रूप से, और इसको अवैध रूप के जो बता रहे हैं अतिक्रमण का हिसाब से, और जी आप देख रहे हो पूरा रोड के हिसाब से जो आ रहा है, जो उन्होंने अपने हद से जो लिया है और हद के अनुसार जो भी काम किया है, हद के अनुसार किया है, और अनुशासन के खुलेआम चेतावनी दे रही है ये चीज की। या मैं डिवाइस एक और लगानी है।